बार कार्यवाही को संचालित करने का जो एक मौका उनको मिला है, ये भी अपने आप में इतिहास में दर्ज होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीरों को हमने देखा। शैलेंद्र, आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन निश्चित तौर से नए भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिहाज से नए संसद भवन में भी तमाम व्यवस्थाओं को रखा गया है। उसमें हमारी परंपरा को भी समाहित किया गया है, तो आधुनिकता की भी हर एक जरूरत को ध्यान रखा गया है। ये महज आज की जरूरतें नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की जरूरतों के मद्देनजर नए भवन को तैयार किया गया। ये भी दिखाता है भारत की बढ़ती क्षमताओं को कि हम आने वाली जिम्मेदारियों के लिए आज से ही तैयारी करते दिखाई पड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, कई दशकों की जो भावी जरूरतें हैं, संसद को उस हिसाब से नए संसद को बनाया गया है। और आप समझिए कि हम जानते हैं कि कभी न कभी परिसीमन होना है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़नी है। और जो पुराना संसद भवन था, वहां पर जगह नहीं थी लोकसभा और राज्यसभा और ये तस्वीरें बढ़ने की, वहां पर बैठने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं और संभवतः ये लोकसभा का एक दृश्य है जहां पर प्रधानमंत्री एक तरीके से अंदर आ रहे हैं, तमाम सांसद भी नजर आ रहे हैं। और ये एक तरीके से कार्रवाई के पहले दिन नए संसद भवन की तस्वीरें, प्रधानमंत्री के साथ में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, इसके अलावा राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल और जो कि वाणिज्य मंत्री भी है, वो साफ नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग बेजे थपथपाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का। और ये ऐतिहासिक क्षण जब नए संसद भवन में आज पहली कामकाज की बैठक के लिहाज से काम शुरू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी। और ये तस्वीर आप इस वक्त लोकसभा की देख रहे हैं, जहां पर आज पहले दिन के कामकाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद। और ये विहंगम दृश्य इस सदन के बीच का, क्योंकि नए संसद भवन की विहंगमता की लगातार बात की जाती रही है, उसके विशाल स्वरूप की बात की जाती रही है, परंपरा के साथ आधुनिकता की बात की जाती रही, और वो साफ तौर से यहाँ दिखाई पड़ रहा है। दर्शक दीर्घा की बात भी की जाए, प्रेस गैलरी के लिहाज से भी बात की जाए, सांसदों के बैठने स्थान की बात की जाए, और जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो तमाम सांसदों ने मेजे थपथपाकर उनका स्वागत किया है। और ये ऐतिहासिक क्षण जब यहाँ पर नई संसद भवन के इस परिसर में लोकसभा की अब कार्रवाई शुरू होने जा रही है, बमुश्किल कुछ एक मिनट का वक्त बचा हुआ, और प्रधानमंत्री भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उनके बगल में बैठे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने जो संभवतः संवाद किया, दोनों लोगों के चेहरों पर खुशी थी। और ये जताने के लिए काफी था कि किस तरीके से नए भवन में आकर नई व्यवस्थाओं के बीच में तमाम लोग खुश नजर आ रहे हैं। और जिस आधुनिकता और परंपरा की बात की जा रही है, उसका समागम इस भवन में साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और ये पीछे खूबसूरत सी नक्काशी भी जो लकड़ी के ऊपर की गई है, वो दिखाती है कि कैसे भारतीय विरासत को, समृद्धता विरासत को सहेजा गया है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक लम्हा, जब हम नए संसद भवन में कार्यवाही को होते देखेंगे। और अब से कुछ ही देर में आज ये पहली बैठक लोकसभा की शुरू होगी। राज्यसभा की बैठक के लिहाज से 2:15 बजे के आसपास का वक्त तय किया गया है। 2:15 बजे 1:15 का वक्त लोकसभा की कार्रवाई के लिए। और अब से कुछ ही देर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पहुंचेंगे, उसके बाद इस कार्रवाई की शुरुआत होगी। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि नए संसद भवन की अगर बात की जाए तो वो भी अपने आप में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज की तारीख में जो मौजूदा सांसदों की संख्या है, अगर जब परिसीमन की व्यवस्था लागू होगी तो उसमें सांसदों की संख्या में एक बड़ा इजाफा होगा। उस संभावित संख्या को ध्यान रखते हुए भी, लोकसभा और राज्यसभा के उन सदस्यों की संख्या को ध्यान रखते हुए भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं को समाहित किया गया है। और ये विहंगम दृश्य एक तरीके से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सांसदों के बैठने की व्यवस्था खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष